वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज एक और वीडियो लेके आए हैं एआई के ऊपर। आज हम जो यूज़ करने वाले टूल उसका नाम है मेक। मेक क्या है? ज़ेपियर का एक कॉम्पिटिटर है जो आपको इससे थोड़ा अफोर्डेबल पड़ता है, पर इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे जो आज हम ऑटोमेशन बनाने वाले हैं उसका नाम है यहाँ पे हमारा वेरीफाइंग ईमेल थ्रू hunter.io। hunter.io एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कई सारे जो है एथिकल हैकिंग के काम कर सकते हैं। उसमें से एक हम भी अब जब ये यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है वेरीफाई एन ईमेल। ठीक है, इसके अंदर हम hunter.io की एपीआई कॉल करके उससे जो है डाटा मंगाएंगे और उस डाटा को जो है हम अपना एक गूगल डॉक्स के प्री डिफाइंड टेम्पलेट के अंदर स्टोर कराएंगे। पहले उस डाटा को स्टोर होने के बाद उस डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे एज अ पीडीएफ। पीडीएफ एक्सपोर्ट करने के बाद उसको हम टेलीग्राम बोट पे या फिर हम अपना किसी को भी मेल भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है इसका जो सिनेरियो रहने वाला है, वर्क फ्लो जो रहने वाला है उसको यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा गूगल शीट से। जैसे ही कोई भी हमारा फॉर्म फिलअप करेगा उसकी एंट्री हमारी गूगल शीट के अंदर आएगी, तो उस शीट से जो है डाटा उठ के फैच होके जाएगा हमारा hunter.io पे। hunter.io की एपीआई कॉल होगी, यहाँ से एपीआई से जो डाटा आएगा वो डाटा जो है हमारा गूगल डॉक्स के अंदर जाने वाला है। गूगल डॉक्स के अंदर वो डाटा जाके स्टोर हो जाएगा एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट के अंदर हमारा, और उसको फिर उसके बाद हम यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट होने के लिए ये हमारा गूगल डॉक्स का लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारा टेलीग्राम बोट पे जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम पूरा स्क्रैच से बनाएंगे, पर बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में इतने सारे स्टेप्स थे जो हमने यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस नहीं करा अभी। तो अभी हम वीडियो में आगे जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि है क्या ये बीच में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे हमारे बात करी मैंने यहाँ पे गूगल डॉक्स के प्री डिफाइंड टेम्पलेट की। ठीक है, जो प्री रिक्विजिट्स रहने वाली है, एक टेम्पलेट हमारे को बना के रख लेना है, एक गूगल फॉर्म बना के रख लेना है। ठीक है, दो चीज़ हमारी जो है यहाँ पे बनी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे टेम्पलेट देख लेते हैं। टेम्पलेट का जो फॉर्मेट है आपको मैं एक बार आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने ईमेल वेरिफिकेशन रिपोर्ट ईमेल दिया है। सबसे पहले रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए? ईमेल स्टेटस स्कोर। ठीक है, ये तीन चीज। अब यहाँ पे जो है टेम्पलेट के अंदर आप देख रहे होंगे डबल कोट्स ईमेल। तो यहाँ पे ये जो हमने डबल कोट्स के अंदर ईमेल लिखा है, तो यहाँ पे जो है हमारा डाटा जो है मैप हो जाएगा। जो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा hunter.io की एपीआई से, वो डाटा जो है इस अपनी अपनी प्लेसेस पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है फीड हो जाएगा इन डबल करली ब्रेसेस की वजह से। ठीक है, तो अब ये जो आप नीचे देख रहे होगे डिलीवरेबिलिटी चेक्स, तो ये सारे जो है आउटपुट्स हैं हमारे hunter.io की एपीआई से जो हमारे को आने वाले हैं और जो हम इसके अंदर यहाँ पे फीड करने वाले हैं। ठीक है, जो हम बीच में वो हमने जो पार्ट स्किप कर दिया था वो सारे इन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग ही है। तो आगे वीडियो में बात करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो इस सिनेरियो को हटा के हम नया एक सिनेरियो यहाँ पे बिल्ड करते हैं। ठीक है, जैसे सिनेरियो आपका उसके अंदर आपका ज़ैपियर के अंदर जैप कहते थे, इसके अंदर यहाँ पे हमारे को ऑप्शन मिल जाता है सिनेरियो का। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू सिनेरियो पे हम क्लिक करेंगे। बाकी इसको आप एक और चीज़ है, इसको आप एज अपना कॉलेज वगैरह के बच्चों के आज के इंटर्नशिप चल रही है, तो उसके अंदर आप इसको एज अ माइनर प्रोजेक्ट भी शो कर सकते हैं अपने कॉलेज वगैरह में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बात करी थी सबसे पहले क्या आने वाला है हमारा गूगल शीट। ठीक है, गूगल शीट आएगी, पर उससे पहले आपको जो है आपकी ड्राइव में जाके एक फॉर्म क्रिएट कर लेना है और उस फॉर्म को जो है लिंक कर लेना है आपकी स्प्रेडशीट से। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो इसके भी हम एक बार बता देते हैं। यहाँ पे आपने जाना है ड्राइव में, अपनी ड्राइव में जाके न्यू पे क्लिक करके आपको गूगल फॉर्म क्रिएट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हो गया। यहाँ पे फॉर्म के अंदर मल्टीपल चॉइस की जगह इसको शॉर्ट आंसर कर दिया। यहाँ पे हमने जैसे पहला कॉलम नेम का, ठीक है, रिक्वायर्ड कर दिया। ऐड क्वेश्चन करेंगे, नेम, ईमेल। ठीक है, यही हमारे को दो चीज़ें जो है यहाँ पे मेन रहने वाली है। ठीक है, शॉर्ट आंसर करके इसको भी यहाँ पे हमने अनटाइटल फॉर्म को यहाँ पे कर दिया ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे जैसे पब्लिश कर देते हैं, एनीवन विद दिस लिंक पब्लिश। ठीक है, अब आप हम यहाँ पे इसको लिंक कैसे करते हैं स्प्रेडशीट से? यहाँ पे रिस्पॉन्सेज में जाएंगे, लिंक टू अ शीट का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। अब यहाँ पे पूछेगा आपको एक नई स्प्रेडशीट बनानी है ईमेल वेरिफिकेशन के नाम से या किसी एक्सिस्टिंग के अंदर ही सेव कराना है।
तो आप यहाँ पे करके इसको क्रिएट कर देंगे तो आपके लिए ये नई शीट यहाँ पे क्रिएट कर देगा। यहाँ पे जो है आपकी जो है शीट यहाँ पे कनेक्ट हो गई है इसके साथ एक ईमेल वेरिफिकेशन के नाम से, जिसके अंदर आपका टाइम स्टैम्प आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया। ईमेल एड्रेस ही आपका जो है उसका जो ऑटोमेटिकली फेच होता है या जिससे भी साइन इन कर रहा है ये वो वाला है, और जो हमने ईमेल डाला था हमारा क्वेश्चन ईयर में वो ये वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हमारी वीडियो के अंदर। सबसे पहले अब यहाँ पे जो है ट्रिगर है, मतलब ट्रिगर क्या होने वाला है कि यहाँ पे कि कब मेरे को जो है अलर्ट होना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जब भी हमारी गूगल शीट के अंदर एक रो क्रिएट होएगी तो तुमने जो है इस काम को परफॉर्म करना है, इस वर्क फ्लो को क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है वॉच न्यू रोज। ठीक है, जैसे ही कोई नई रो आएगी हमारी जो गूगल शीट है उसके अंदर, तो तुमने ये एक्शन जो है वर्क फ्लो पूरा ऑटोमेट, जो हमारा ऑटोमेशन है इसको रन करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले। अब यहाँ पे इसने पूछ रहा है सर्च मेथड क्या रहना है, यहाँ पे सर्च फ्रॉम ऑल कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे जो है सेलेक्ट फ्रॉम ऑल है, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है सर्च बाय हम पाथ रहने देते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे पाथ सेट कर देते हैं स्प्रेडशीट आईडी। यहाँ पे स्प्रेडशीट आईडी ढूंढने के लिए अभी जो हमने क्रिएट करी थी, इसके अंदर हमने स्प्रेडशीट किस नाम से क्रिएट करी थी, स्प्रेड हमारी ईमेल वेरिफिकेशन है। ठीक है, शीट नेम, अब यहाँ पे जो है शीट नेम नीचे होता है जो फॉर्म रिस्पॉन्स वन हमारा। ठीक है, टेबल कंटेन ये हेडर्स यस। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको हमारा जो है यहाँ पे से अभी लिमिट जो है इसकी लिमिट बढ़ा देते हैं, इसको 10 तक कर देते हैं जैसे अभी, या फिर 15 तक कर देते हैं लिमिट को। ठीक है, सर्च करने की। अब यहाँ पे जो है हमारा ये पहले स्टेप हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चूज वेयर टू स्टार्ट, आईडी यहाँ पे दे देंगे हमारा फर्स्ट आईडी से जो है चालू हो जाए। ठीक है, या फिर हमारा यहाँ पे चूज मैनुअली का ऑप्शन है, इसमें भी देख लेते हैं। नो आइटम्स अवेलेबल। ठीक है, हमारा 1 से ही जो है फर्स्ट नंबर आईडी से जो है चालू कर दे हमारा स्टार्ट सर्च करना। ठीक है, क्योंकि हमारे अभी शीट के अंदर कुछ भी डाटा नहीं है, अगर शीट के अंदर ऑलरेडी डाटा होता तो उस केस में जो है हम यहाँ पे आगे भी सिलेक्ट कर सकते थे कि 1 की आईडी की जगह 2 आईडी या 3 आईडी 4 आईडी। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला काम हो गया, हमारा जो है गूगल शीट के अंदर जब भी कोई नई रो बनेगी तो उसको जो है ये फेच करेगा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम hunter.io को जो है कॉल करने वाले हैं। hunter.io इसके अंदर इंटीग्रेटेड है पहले से ही, तो हमारे को जो है थर्ड पार्टी कितना जो है HTTP के मॉड्यूल के थ्रू इसको जो है कॉल करने की नीड नहीं है। ठीक है, हंटर को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमने हंटर के अंदर अब क्या करना है, यहाँ पे देखो hunter.io की एपीआई के अंदर कई सारी चीजें मिल जाती हैं, काउंट ईमेल्स, फाइंड एन ईमेल्स, वेरीफाई एन ईमेल्स। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी हम यहाँ पे खाली वेरीफाई एन ईमेल इस्तेमाल करने वाले हैं, और हम इसके अंदर और भी चीजें एडवांस चीजें ऐड कर सकते थे, जैसे कि हमारा आपका हैव आई बीन पॉन्ड, या फिर कई सारी चीजें और भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, पर हमने अभी नहीं किया क्योंकि वो सारी जो है पेड एपीआईज हैं, तो उस पर आप इस प्रोजेक्ट में ऐड नहीं कर पाओगे ना, वो रन होंगी। तो जो है hunter.io आपको फ्री एपीआई प्रोवाइड करता है, आप इसके अकाउंट जाके क्रिएट करेंगे hunter.io पे, और डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसका प्रोसेस जानना है तो एक बार मैं बता देता हूँ। hunter.io पे जाएंगे, ये डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड के अंदर आपको जो है एपीआई पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने एपीआई कॉल कर ले, यहाँ से पेस्ट करके अपना जो है इसके अंदर मेक के अंदर जो है इंटीग्रेट कर देंगे। अभी मैं इसको, अब मेरा ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई एन ईमेल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है कौन सी ईमेल एड्रेस है, तो अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस को जो हमारी रो में अपडेट हो रही है उसको हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो ईमेल आईडी जो है यहाँ पे, अब देखो आपको यहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ईमेल एड्रेस दो है यहाँ पे, एक ईमेल एड्रेस जो बंदा साइन इन करेगा वो वाली आएगी, अब और जो दूसरी जो है ईमेल जो एक्चुअल वो डालने वाला है, जिसके बारे में ईमेल की जिसकी भी वेरिफिकेशन हो वो चाह रहा है। तो हमारे को जो है ईमेल को सिलेक्ट करेंगे जो सेकंड हमने जो क्वेश्चन क्रिएट किया था।
अगर हमने ऊपर वाला कर दिया, अब क्या होता है कई बार कोई बंदा किसी और ईमेल एड्रेस से साइन इन कर रहा है और उसको ईमेल वेरिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए किसी और ईमेल की, तो उस केस में जो है यहाँ पे रिजल्ट में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे ईमेल, ठीक है, जो हमने क्वेश्चनर में डाला था। इसके बाद इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेप हो चुका है। अब यहाँ पे इसके बाद आप लोगों ने देखा था हमारे मल्टीपल वो वेरिएबल्स आ रहे थे, यहाँ पे जो है वेरिएबल्स थे। अब क्या होने वाला है कि इस ये एपीआई जो कॉल होएगी, ये एपीआई जब कॉल होनी है तो जो है कई सारा हमारे को डाटा प्रेजेंट करने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपका मैंने आपको इसमें दिखाया था SMTP सर्वर चेक, वेब मेल प्रोवाइडर, MX रिकॉर्ड्स, एक्सेप्टेबल ऑल डोमेन्स, इज दिस पॉसिबल। तो ये इसमें से कई सारी आइटम जो है हमारी इनमें जो है आपकी जो है बूलियन बेस्ड रहने वाली है। बूलियन बेस्ड क्या होता है, ट्रू या फिर फॉल्स। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा बूलियन, ठीक है, बूलियन हो जाता है ट्रू या फिर फॉल्स। यहाँ पे जो है हमारा जो गूगल डॉक्स का हमने जो टेम्पलेट क्रिएट किया है, तो गूगल जो है हमारे को बूलियन वैल्यूज को स्टोर करने की जो है आपको जो है परमिशन नहीं देता है। तो इस केस में जो है हमारे को उस डाटा को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा यस या नो में, या फिर राइट या रॉन्ग में। तो इस टाइप के उसमें जो कन्वर्ट करने के लिए जो है हम यहाँ पे एक सेट वेरिएबल का फंक्शन जो है इसका टूल जो है इस्तेमाल करने वाले, उसके अंदर जो है हम इसकी डाटा वैल्यूज जो है स्टोर कराने वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर अभी हम इसको डायरेक्टली एक बार कनेक्ट करा के दिखा देता हूँ। अगर हम इसको डायरेक्टली अगर गूगल डॉक से ही कनेक्ट कर लेते हैं पहले आपको दिखाने के लिए कि वो बूलियन वाला एरर जब शो करेगा, हम उसके बाद जो है वेरिएबल सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने बात करी कि वेरी ईमेल से जो हमारा वेरीफाई ईमेल का जो डाटा है आएगा hunter.io से, उसको जो है हम गूगल टेम्पलेट के अंदर जो है गूगल डॉक्स टेम्पलेट के अंदर सेव कराने वाले हैं। अब गूगल डॉक्स टेम्पलेट हमने क्रिएटेड है हमारा ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे जो है पहले कनेक्ट करेंगे यहाँ पे गूगल डॉक्स। ठीक है, ये गूगल डॉक्स का ऑप्शन आ गया हमारे सामने। यहाँ पे ऑप्शन में आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखो आपके सामने आ रहा है गेट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। हमारे को चाहिए क्रिएट तो करो डॉक्यूमेंट, पर हमारा जो प्री डिफाइंड एक टेम्पलेट हमने जो प्रोवाइड कर रखा है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको दे रहा है जो करली ब्रेसेस के अंदर जो डाटा है उसको रिप्लेस कर देगा ये मॉड्यूल। ठीक है, तो ये जो है कंपनीज भी क्या करती हैं, ऐसे ही टेम्पलेट्स बनाती हैं, उस टेम्पलेट के अंदर आपका डाटा जो भी है वो स्टोर करवा के PDF एक्सपोर्ट करा के आपको जो है प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, आपने जितने भी बड़े बड़े कंपनीज के टूल्स देखे होंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर या फिर एथिकल हैकिंग के अंदर, तो वो सेम ऐसे ही वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गूगल डॉक्स आ गया हमारा, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे जो हमने पहले आप लोगों ने डॉक्स का टेम्पलेट क्रिएट कर लेना, जस्ट आपने जाके कॉपी पेस्ट कर लेना है डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपने डॉक्यूमेंट ID सेलेक्ट कर लेनी है इसकी। इसकी जो है डॉक्यूमेंट ID है ईमेल वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने जो है सेलेक्ट कर लिया है। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो है इसने वैल्यूज उठा ली। क्यों उठा ली है वैल्यूज, कि ये मैप करने का ऑप्शन किस लिए आ गया हमारे पास, क्योंकि ये हमने करली ब्रेसिस के अंदर दिया था। हम करली ब्रेसिस के अंदर कोई भी डाटा देंगे तो यहाँ पे वो जो है वैल्यूज यहाँ पे हमारे सामने आ जाएंगी कि इसके अंदर आपको क्या डाटा स्टोर कराना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ईमेल के अंदर हमारे को क्या मैप करने वाले हैं, जो हमारी ईमेल ID जो हमारे को यूजर देगा। अब इसको हम चाहे तो गूगल शीट से भी उठा सकते हैं, या फिर जो हमारा रिजल्ट आने वाला है हमारा hunter.io से, उधर से भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी मैप कर देते हैं। स्टेटस ये है, यहाँ पे स्टेटस आ गया। ठीक है, स्कोर स्कोर SMTP चेक, SMTP चेक, वेब मेल, वेब मेल, MX रिकॉर्ड्स, MS रिकॉर्ड्स, एक्सेप्ट ऑल, डिस्पोजेबल, हियर इट इज। ये हमारे जो है सारे अभी हम जो है मैप करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने डेट का बना रखा है, तो हम यहाँ से अभी जो है टाइम स्टैम्प जो हमारा उसमें आ रहा है गूगल शीट में, इसको अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब टाइटल क्या रहने वाला रिपोर्ट का। ठीक है, इस टाइटल के अंदर हम जो है हमने जो नेम लिया था पर्सन का, ठीक है, उसी को यहाँ पे हम जो है डाल देते हैं। यहाँ पे हमने नेम का सेक्शन लिया था सामने से, जो है नेम उसका रिपोर्ट में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट की लोकेशन क्या रहने वाली है जो सेव करना है, तो हम जो है हमारी ड्राइव के अंदर ही दे देंगे। यहाँ पे आप जाके फोल्डर में भी कर सकते हैं, आप किसी फोल्डर के अंदर करना चाहें तो आप फोल्डर के अंदर यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ही करके इसको सेव कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हमारा एक और स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, कि हमारी जो गूगल डॉक्स क्रिएट हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्म में क्रिएट करना, और उसको जो है आगे उसके बाद उसको जो है मेल करना या फिर अपना टेलीग्राम पे भेजना। ठीक है, तो थर्ड हमारे 3 स्टेप्स हो चुके हैं। चौथा स्टेप हमारा डॉक्यूमेंट को जो है एक्सपोर्ट करना है एज अ पीडीएफ। तो अब इसको ऑप्शन जो है हमारा गूगल डॉक्स के अंदर ही मिलेगा हमारा ऑप्शन। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर हमने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे डाउनलोड आर डॉक्यूमेंट। ठीक है, डाउनलोड करेंगे इस डॉक्यूमेंट को। जब हम डाउनलोड कर रहे होंगे तो अब यहाँ पे हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे को जो है डॉक्यूमेंट आईडी जो है वो वाली स्टोर करनी है जो अभी नई क्रिएट होने वाली है हमारी आउटपुट। ठीक है, जो इसके अंदर जो डाटा सेव हो गया इस टेम्पलेट के अंदर, जो नेम के नाम से जो नई बनाएगा डॉक्स, उसको जो है हमारे को सेव करना है। तो ये डायनेमिक हो जाएगा क्योंकि हर बार नई रिपोर्ट जनरेट होने वाली है, हर बार नए नाम से आईडी, नए नाम से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, तो हर बार नए नाम वाली ही उसको उठाए। तो इस चीज़ का हमारे को यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी जो है सिलेक्ट करनी है, वो ध्यान से करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ऐसे जाएंगे तो हमारे को अगर देखेंगे तो हर बार ही नई रिपोर्ट यहाँ पे जो है बनेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके लिए हमारे को ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा मैप का। ठीक है, मैप का ऑप्शन से क्या होगा, जो अभी डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट होने वाला है नया, जो नया क्रिएट होगा, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ टेम्पलेट, इससे क्या है इसकी भी एक हर बार डॉक्यूमेंट आईडी जनरेट होगी। तो ये डॉक्यूमेंट आईडी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या है कि प्रीवियस की जो हमारा गूगल डॉक्स वाले में जो डॉक्यूमेंट आईडी बनेगी, इसकी नई डॉक्यूमेंट आईडी जनरेट होगी हर बारी, वो उसी वाले डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइप क्या चाहिए, मतलब उसको डाउनलोड करना है हमारे को, ऐसा करेंगे यहाँ पे पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट नॉट लीस्ट हमारा फिफ्थ स्टेप है हमारा जो है टेलीग्राम या फिर मेल का। ठीक है, यहाँ पे हम जीमेल कर लेते हैं। हमने जो पहले वर्क फ्लो दिखाया था उसके अंदर हमने टेलीग्राम कर रखा था। अब यहाँ पे हम कर देंगे ऑप्शन यहाँ पे जीमेल का। जीमेल के अंदर क्या है, यहाँ पे जो है सेंड एन ईमेल। ठीक है, ईमेल सेंड कर दी जाए। अब यहाँ पे जो है अभी जैसे मैंने ये सेंड एन ईमेल किया है, इसमें आपका जो है यहाँ पे आपका डायरेक्टली इसको मेल को जो है सेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके में जो है एक रेस्ट्रिक्टेड सेटिंग्स है गूगल के अंदर। तो इसको अगर आपको गूगल की सेटिंग को जो है अलाउ करना सीखना है, तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अभी। इसके बाद इसी वीडियो के बाद आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमारे को जो है ये रेस्ट्रिक्टेड जीमेल वाली है इस ऑप्शन को जो है अवेल कर सकते हैं make.com या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर हम जो है गूगल कंसोल का इस्तेमाल करने, गूगल क्लाउड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वो हमारे एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे क्योंकि ये वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भेजने किसको है, टू में हमारा रिसिप्टेंट का आ जाएगा यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी। ठीक है, जो भी ईमेल आईडी प्रोवाइड करी जाएगी, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी जो हमारे को दी जाएगी उसी पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम किसी और के लिए कर रहे हैं कि हमारे को जैसे कि हमारा ईमेल आईडी किसी और की ईमेल आईडी को वेरीफाई कर रहे हैं, उस केस में अगर उस पर भेजना दिक्कत हो सकती है, तो इस केस में हम जो है ईमेल एड्रेस जो स्प्रेडशीट में साइन इन कर रहा है उसी पे भेज देते हैं, ताकि जो है जिस बंदे ने चेक कर रहा है किसी भी ईमेल एड्रेस को, तो उसके पास जो है ये मेल जाए। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ईमेल वेरिफिकेशन रिपोर्ट हैज बीन जनरेटेड। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट के अंदर हमारे को कुछ ऐसा खास देना नहीं है। यहाँ पे इसको ईमेल वेरिफिकेशन जनरेटेड, ओके। अटैचमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अटैचमेंट के अंदर क्या है, गूगल डॉक्स डाउनलोड अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हमारा जो डाउनलोड डॉक्यूमेंट वाला है उसी को जो है यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। ठीक है, अगर कुछ और देना है तो आप यहाँ पे जाके भी मैप भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करने की जरूरत, हमारे को ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो हमारा है ये स्टेप जो अभी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये हमारा फॉर्म एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है
सॉरी, माय बैड, ईमेल यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे एक और चीज भी कर सकते थे हमने, जैसे यहाँ पे मेल का ऑप्शन डाला था यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर पहले लगा दिया या डियर, फिर उसके बाद जो नेम है, नेम जो प्रोवाइड करा गया हमारे को फॉर्म के अंदर, उसको यहाँ पे मैप कर देंगे, जिससे कि क्या है उसका नाम भी जो है यहाँ पे फैच करके उसके साथ डाल दिया जाएगा, तो थोड़ा और ये प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, आप लोगों ने ऑटोमेशंस देखे होंगे, तो ऐसे यहाँ पे जो है डायनेमिक यहाँ पे दिया जाता है। सेव कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या, हम जैसे इसको डाटा को भर लेते हैं एक बारी। ठीक है, ये हमने डाटा भर दिया। अब एक बार हमारी जो है इसको रन वंस करके देखते हैं कि इसके पास डाटा आया। ठीक है, इसने आगे hunter.io पे भेजा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है एरर जनरेट कर दिया गया है डॉक्यूमेंट के अंदर, टेम्पलेट के अंदर सेव करने में, जिसके बारे में बात करी थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, एक तो टाइप स्ट्रिंग एरर, ये टाइप स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग क्यों दे रहा है ये एरर। यहाँ पे देखो हमारा क्या आया था, ट्रू, ये बूलियन है, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू। तो ये सारे क्या है, हमारी बूलियंस वैल्यू थी जो हमारी आई थी। अब बूलियन वैल्यू जब भी आएगी तो ये हमारा जो है गूगल डॉक्स जो है स्ट्रिंग के अंदर उसको कंसिडर सेव नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे हमारे को जो है एक वेरिएबल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे सेट वेरिएबल। ठीक है, सेट वेरिएबल करेंगे। अभी ये कह रहा है इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट कर देते हैं, एक मिनट। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके अनलिंक कर दिया। ठीक है, इनको अनलिंक करके एक सेकेंड, इसको थोड़ा स्मॉल जूम आउट कर लेते हैं। इनको यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा, तो यहाँ इसको ले आते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम क्या रहने वाला है इसका, जो जो हमारे यहाँ पे चीज़ें हैं इनके नाम से ही हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमारा है, पहला हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हमने जो है टेम्पलेट के अंदर क्या क्या डाल रखे हैं, रेग एक्सप्रेस नहीं, शायद हमने नहीं डाला है। ठीक है, ये नहीं है हमारा। जो जो हमारे यूज़ करे हमने, जैसे कि हमारा वेब मेल यूज़ किया था हमने, तो इसका नाम दे देते हैं वेब मेल। ठीक है, वेब मेल। अब यहाँ पे जो है एक कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ एल्स वाली तरीके से। अगर हमारा यहाँ पे इफ, यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे देखो अब इसने समझा रहा है हमारे को, यहाँ पे अगर हमारी जो है सिचुएशन 1 = 1 मतलब ट्रू होती है तो ए आएगा, मतलब जो है यहाँ पे अगर बी होती है मतलब फॉल्स होती है तो बी आएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इफ 1 = 1 हुआ, ट्रू हुआ, तो यहाँ पे जो है हमारा ए आएगा, अगर फॉल्स हुआ तो बी आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैसे यहाँ पे लिखेंगे, ओके एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, इफ ट्रू, ठीक है, सेमी कोलन ए, यस, सेमी सेमी कोलन नो। इसको भी कैप्स कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा ब्रैकेट बंद कर देते हैं और सेव कर देते हैं। एक वेरिएबल यहाँ पे हमारा जो है क्रिएट हो गया। अब जैसे मैंने हमारा पहले से एक सिनेरियो क्रिएटेड था, उसके अंदर क्या हमने साथ में यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमने साथ में यस के साथ में हमने टिक का ऑप्शन भी जो है यहाँ पे, इमोजी जो है यहाँ पे ले लिया था साथ में। जैसे यहाँ पे आएंगे हमारा, उससे क्या था कि थोड़ा और अच्छा लगता है। ईमेल है ये हमारा। ठीक है, ये जैसे है यहाँ पे, इसी को यहाँ पे जो है कॉपी कर लेते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे हो गई हमारी गलती, क्या हमने यहाँ पे ट्रू सेलेक्ट कर दिया था। यहाँ पे हमारा वेब मेल का है, तो हमारा वेब मेल का जो रिजल्ट आने वाला है ट्रू आएगा, तो उसको
ट्रू या फॉल्स जो भी है उसको यहाँ पे फेच करेगा, उसके बेसिस पे जो है ये हमारा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक बार दोबारा से पेस्ट कर देते हैं, स्टेटस को हटा के यहाँ पे हम अपना वेब मेल, वेब मेल का हमने वेरिएबल क्रिएट करा है, तो वेब मेल को यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। और इसमें क्या है, यहाँ पे टिक इमोजीज भी है साथ में, तो वो हमारा जो है टेम्पलेट में भी सेव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला वेरिएबल हम एक और क्रिएट करेंगे, ऐड अ मॉड्यूल सेट वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर अब हमारा नेक्स्ट रहने वाला है एम एक्स रिकॉर्ड्स, एम एक्स रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सेम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बस एम एक्स रिकॉर्ड्स के यहाँ पे डालना। ठीक है, नेक्स्ट एक और मॉड्यूल सेट वेरिएबल। नेक्स्ट वेरिएबल हमारा इनमें देखना पड़ेगा, हमारा था एस एम टी पी चेक, एस एम टी पी चेक। सेव कर देंगे इसका भी वेरिएबल, ऐड अ मॉड्यूल। वेरिएबल अब हमारा यहाँ पे हमारा एस एम टी पी चेक का हो गया, एक्सेप्ट ऑल पे हमारा कुछ नहीं डाटा आना। ठीक है, तो अभी हमारा जो है स्टेटस को भी यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं, खाली स्टेटस का भी एक वेरिएबल बना देते हैं। वेरिएबल यहाँ पे जो है वैलिड जो भी होगा वो हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि अब हमारा जो है कोई एरर तो नहीं आ रहा। ओके ओके, ठीक है। अब हमने जो ये सारे वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं, अब उसको यहाँ पे मैप भी करना है हमारा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने मैप नहीं किया था तो इसलिए यहाँ पे एरर जनरेट किया। ठीक है, हमने स्टेटस के लिए भी बना दिया था, स्टेटस को लिंक मैप कर दिया पहले। स्कोर हमारा रहने देते हैं, अगर एरर देगा इन केस तो हम इसको भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे एस एम टी पी चेक को कर देते हैं पहले, वेब मेल को कर देते हैं। ठीक है, एम एक्स रिकॉर्ड्स, एक्सेप्ट ऑल का कुछ काम नहीं आ रहा है। डिस्पोजेबल में हमारा कुछ डिस्पोजेबल में भी डाटा नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो डेट में दिक्कत नहीं है, बाकी सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे हिसाब से अब ये है, हमने जो बूलियन वैल्यूज थी सबका जो है वैल्यू चेंज कर चुके हैं, टेक्स्ट पार्स कर चुके हैं उनका। तो अब एक बार रन करके देख लेते हैं कि अब सही से रन होता है या अब भी हमारे को कोई एरर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अब जो हमारे एरर्स थे वो वाइंड अप हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो है मेल जा चुका है। अब देखो यहाँ पे हमारे को ये आउटपुट दिखा रहा है कि क्या गया, डियर नमन द ईमेल वेरिफिकेशन रिपोर्ट हैज बीन जनरेटेड। ठीक है, तो ये ऐसे करके जो है गया है। एक बार हम मेल पे भी चेक कर लेते हैं कि वह हमारे को आया है मेल या नहीं। पर जो अभी यहाँ पे शायद हमारे पास जो है मेल नहीं आने वाली शायद से। अच्छा ठीक है, आ गई है, क्योंकि मैंने मेल आईडी खुद की कनेक्टेड है। देख लेते हैं एक बारी, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होके आ भी गई है। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा नाम, उसके बाद ये हमारा जो हमने स्ट्रिंग पास कराई थी ये पीडीएफ हमारी, तो ये पीडीएफ हमारी डाउनलोड करके एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ईमेल वेरिफिकेशन रिपोर्ट हैज़ बीन जनरेटेड, cyberx2002@gmail.com एक स्टेटस वैलिड है। एक इसका स्कोर क्या है वेरिफिकेशन ईमेल का 90। ठीक है, SMTP सर्वर चेक कर लिया, सारी चीज़ें जो है इसकी चेक कर ली है। ठीक है, तो 100.io की API हमारी सही से कॉल हुई है, PDF सही से हमारी जो है बन गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी
और ऐसी एआई के ऊपर वीडियोस चाहिए तो हमारे पेज साइबर एक्स को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।